Hello बच्चों, let's read the question. The question says that we have the masses and radii of Earth and Moon. हमारे पास अर्थ और मून गिवन है जिनके मासेस है m1 r1 and रेडियस m1 m2 and जो रेडियस है that is m1 r2 respectively. And their center are at a distance r apart. जो उनके सेंटर है वो डिस्टेंस r apart है, डिस्टेंस r पे है एक दूसरे से. So find the minimum speed with which the body, हमें minimum speed value find out करनी है with which a body of mass small m should be projected from the point midway between the center of earth. कि जो अर्थ एंड द मून, कि जो अर्थ और मून के सेंटर में जो हमारे पास हमें एक बॉडी है m, वो उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो उनके दोनों से एस्केप करके, यानी उनका जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको उससे हटके वो उनके बीच में से निकल जाए. ओके, सो हमें एक बॉडी को उनके बीच में प्रोजेक्ट करना है, तो उसकी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि वो उनके ग्रेविटेशनल पुल से अफेक्टेड ना हो. ओके, सो अब हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वेश्चन का. भी हमें मिनिमम स्पीड की वैल्यू निकालनी है, तो जो हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कि जो एनर्जी होगी हमारे पास जो बॉडीज के बीच में से निकलेगी, उसकी जो एनर्जी होगी कि वो किस स्पीड से निकल रही है, उसकी एनर्जी दोनों जो हमारे पास अर्थ और मून है इन दोनों की एनर्जी को कैंसिल आउट करनी चाहिए. जब वो एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी उनके बीच में से क्रॉस हो पाएगी. तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास होगी उस बॉडी की जिसका मास है स्मॉल m, वो इक्वल होगी टोटल एनर्जी की ऑफ द अर्थ एंड मून. ओके, सो लेट्स सोल्व द क्वेश्चन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इनिशियल टोटल एनर्जी होगी, इनिशियल टोटल एनर्जी that will be equal to final total energy. Okay, so हमारे पास क्या होगा कि जो इनिशियल टोटल एनर्जी है माइनस जी m2 m डिवाइडेड बाई d by 2 at the distance r. So r by 2 because both at are a distance r, so r by 2 minus g m1 small m divided by r by 2 and this will be equal to half small m v square. Okay, so क्योंकि वो v वेलोसिटी v स्पीड से मूव करेगा हमारे पास, जैसे कोई बॉडी है स्मॉल m मास की, इसकी वेलोसिटी है v. यहाँ पे हमारे पास सन है, यहाँ पे हमारे पास अर्थ है. सन का मास है m1, अर्थ का मास है हमारे पास m2. मून, अर्थ और मून, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारा है मून. ओके, अर्थ का मास है m1 और मून का मास है m2 और अर्थ की जो रेडियस है दैट इज r1 और मून की जो रेडियस है दैट इज r2. ओके, सो इनके बीच में से कोई जो बॉडी है ये ऐसे क्रॉस करके इनको जा रही है, तो हमारे पास क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इनका v वेलोसिटी निकालनी है, किस वेलोसिटी से मूव करेगी. तो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ m v स्क्वायर, वो इक्वल होगी दोनों बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी की. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मून दैट माइनस जी m2 m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम दिस बॉडी, दिस इज r by 2. ओके, सो r by 2 हमने यहाँ पे लिया माइनस जी m1 m डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय 2. सो यहाँ से अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, सो v स्क्वायर हमारे पास जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, 4g डिवाइडेड बाय r एंड मल्टीप्लाई में होगा m1 प्लस m2. ओके, ये वैल्यू आएगी. अगर हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल लें, सो v हमारे पास किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट 4 दैट मींस 2 अंडर द रूट ऑफ g डिवाइडेड बाय r m1 प्लस m2. सो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वेलोसिटी की, दैट मींस जो स्पीड ये बॉडी जो सेंटर वाली बॉडी है जिस स्पीड से एस्केप करेगी from the gravitational pull. Okay, so this is the answer of the question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.